नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे क्या वास्तव में देश में गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है या फिर ये संकट पैदा किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते गैस की सप्लाई कम होना है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से देश भर में घरेलू गैस सिलेंडरों का संकट गहराने लगा है। तो सरकार ने कमर्शियल गैस की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच अब एक और नया फरमान आया है, जिससे गैस एजेंसियों ने सीधे बुकिंग पर रोक लगा दी है। तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं से होने वाली ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है। बुकिंग कराने पर उसे टोल फ्री नंबर ही अमान्य बताया जाने लगा, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान है कि आखिर वो बुकिंग कहाँ कराए और कैसे कराए। इसीलिए वो सीधे एजेंसियों पर पहुंच रहा है, जिसके चलते एलपीजी संकट खड़ा हो गया है। जबकि सरकार इस बात का दावा कर रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, तो फिर गैस बुकिंग बंद क्यों कर दी गई है, ये समझ से परे है। गैस वितरक कंपनियों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि राजस्थान में लोगों को उनकी मांग के अनुसार गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों के घरों में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और लोग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फ़ोन लगा लगा कर थक गए हैं। लेकिन अब गैस बुकिंग का ऑनलाइन सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। बार बार फ़ोन करने पर नंबर को ही अमान्य बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस घर में परिवार बड़ा है वहाँ एक सिलेंडर एक महीने नहीं चलता है। ईरान इजराइल युद्ध से पहले तो बुकिंग जब कराओ तब गैस मिल जाती थी, लेकिन पिछले 5-7 दिन से यह परेशानी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आम आदमी गैस का इंतज़ाम कहाँ से करे, कैसे करे। निजी व्यक्ति से गैस लेने की बात करते हैं तो वो जो घरेलू गैस सिलेंडर का दाम है वो 1600 से 2000 के बीच वसूलने की बात करता है। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में लोगों के सामने रोटी बनाने तक का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोगों की आदत पड़ चुकी है गैस सिलेंडर पर काम करने की। अब न चूल्हा है, न लोगों के पास लकड़ी है, न पर्याप्त मात्रा में कोयले हैं। और आजकल बहुत सी जो नई पीढ़ी है वो तो चूल्हा और जो कोयले हैं उन पर खाना बनाना तक नहीं जानती है। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है कि जो गैस कंपनियां थी उन्होंने ऑनलाइन जो गैस की बुकिंग होती थी वो बंद कर दी, और इसी से लोगों में भय व्याप्त हो गया कि अब जो गैस की बुकिंग नहीं हो रही है तो ना जाने गैस कब मिलेगा। और जो गैस सिलेंडर आपने ले रखा है उसके 25 दिन बाद बुकिंग होगी। अगर उसके 25 दिन बाद भी बुकिंग होगी तो भी ऑनलाइन जो बुकिंग सिस्टम था उसको बंद नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस सारी गफलत के चलते ही जगह जगह गैस कंपनियां, जो वितरक कंपनियां हैं, उनके ऑफिसों के बाहर लोगों का जमावड़ा है, भीड़ है और लोग परेशान भी है। बहुत सारे लोगों के पास तो गैस खत्म भी हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास गैस है, सिलेंडर भी है, लेकिन उसे ये जो बुकिंग बंद हुई है उसके चलते उन्हें दिमाग में लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में उन्हें गैस नहीं मिले, और इसीलिए जो वितरक कंपनियां हैं उनके बाहर लंबी लंबी कतारें, लाइनें लगी हुई है। दूसरी ओर बात करें कमर्शियल सिलेंडरों की, तो सबसे ज़्यादा परेशानी का संकट खड़ा हो गया है होटल रेस्टोरेंट संचालकों के सामने। इनके कारोबार में 25% तक कमी आ गई है। केटर्स ने नई बुकिंग लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। होटल रेस्टोरेंट्स के पास अधिकतम 2-3 दिन की एलपीजी और बची है। आज यानी 11 मार्च और 13 मार्च को शादियां बहुत ज़्यादा है। आने वाला समय अखा तीज का है। राजस्थान में अखा तीज, पीपल पूर्णिमा जैसे बड़े सावे हैं, और इन बड़े सावों पर गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर कमर्शियल गैस की। और कमर्शियल गैस नहीं मिलने पर जिनके घरों में शादियां हैं वो गैस का इंतज़ाम कैसे करेंगे, जो केटर्स है वो आखिर गैस का इंतजाम कैसे करेंगे। ये तमाम बातें लोगों को परेशान कर रही है, और यही कारण है कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, जहां रेस्टोरेंट होटल संचालक है या केटर्स है या जिनके परिवारों में शादियां हैं, आने वाले समय में 10 से 15 हज़ार शादियां होने वाली है। इसलिए लोगों के सामने गैस सिलेंडरों का संकट गहरा रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका भंडारण भी करना चाहते हैं। इसी कारण जो एजेंसियाँ उनके बाहर भीड़ लग रही है और लोगों को लगता है कि कल हमारा रोजगार कैसे चलेगा, क्योंकि जो रेस्टोरेंट संचालक है या होटल संचालक है उनका पूरा व्यवसाय ही गैस सिलेंडर पर निर्भर है।
जब तक सिलेंडर में गैस है तब तक उनका चूल्हा चलेगा, और जब तक चूल्हा चलेगा तब तक ही वो सामान का उत्पादन कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। जब ये गैस नहीं रहेगा तो न तो उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा रहेगा, न किराया देने का पैसा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारी है, रेस्टोरेंट संचालक है, होटल संचालक है, उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है और वो चिंता में है कि आखिरकार इसका गैस सिलेंडर का व्यवस्था कैसे की जाए। हमको ये दिक्कत हो रही है कि अभी सिलेंडर है ना, ज़्यादा पैसे देने के बाद भी सिलेंडर आ नहीं रहे हमारे, मतलब, और वो डिस्ट्रीब्यूटर मना कर रहा है कि हम आपको भी नहीं दे पाएंगे जब तक आगे से हमारे पास सिलेंडर आ ही नहीं रहे हैं। तो हमको ये लग रहा है कि कैफ़े 1-2 दिन में चला पाएंगे, उसके बाद नहीं चला पाएंगे हम। हमारे क्या है, अधिकतर काम सिलेंडर का ही काम है, भट्टियों पे काम है, तो हमको सिलेंडर की नीड होती है। हम और कोई उपाय नहीं कर सकते, इंडक्शन ही यूज में नहीं ले सकते। तो अभी जो पैसे बढ़े उससे क्या लगता है कितना भार पड़ेगा? हमारी रेटें ये मान लीजिए 20% इंक्रीज होएगी हर चीज़ों में, लेकिन अगर सिलेंडर मिले तो भी, या सिलेंडर की भी अभी सिक्योरिटी है कि आप मिलेगा ही नहीं मिलेगा, सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है। ब्लैक में देने के बाद भी नहीं दे रहे, मतलब ब्लैक में हम पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, वहाँ भी मना कर रहे हैं हमको कि अभी एजेंसी वाले कि अभी हमारे पास सिलेंडर नहीं है। गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन और वितरण पर सख्त नियंत्रण लगाया है। सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए गैस का समान वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो गैस उत्पादकों, आयातकों और पाइपलाइन ऑपरेटरों को आदेश का तत्काल पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए गैस आपूर्ति, आवंटन और उपभोग की पूरी जानकारी सरकार को देने की अनिवार्यता भी तय कर दी है। इसके साथ ही गैस पूलिंग व्यवस्था भी लागू कर दी गई है, लेकिन इसका पालन कैसे होगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। राजस्थान में भी सरकार लगातार जो अधिकारी हैं वो गैस वितरक कंपनियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, और प्रदेश में जिस तरह का गैस सिलेंडरों की कमी का मामला सामने आ रहा है उसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। सरकार का कहना है कि गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, लोगों के सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि जो गैस कंपनियां थी उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी। जब आपने ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी तो जो उपभोक्ता है आखिरकार वो कंफ्यूज हो गया, उसको लग रहा है कि वाकई में गैस की कमी हो रही है, गैस की संकट खड़ा हो रहा है, और आने वाले समय में वो कैसे खाना बनाएगा, वो अपना रोजगार कैसे चलाएगा। और इसी कारण वो गैस का सिलेंडर लेने के लिए, गैस की बुकिंग कराने के लिए जो वितरण कंपनियां हैं उनके दफ्तर के बाहर खड़ा हो रहा है, वहाँ लंबी लाइनें लग रही है, कई लोग गोदाम तक पहुँच रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि सबसे बड़ा काम ये करे, जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जो पहले कई सालों से चल रहा है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ है, उस ऑनलाइन सिस्टम को चालू करे, जिससे कि उपभोक्ताओं की कतारें वितरक कंपनियों के ऑफिसों में, वितरकों के कार्यालय के बाहर नहीं लगे, गोदाम तक नहीं पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी डर से गैस का भंडारण करना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार ने अधिनियम लागू कर दिया कि कोई भी आवश्यकता से ज़्यादा भंडारण करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई घर घर में करना सरकार के लिए संभव नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम बंद किया गया है उसको चालू कर दे, ताकि जो ये अप्राकृतिक संकट जो खड़ा सा दिख रहा है उस पर किसी न किसी तरह से लगाम लग सके, और लोग जो डर में कहीं न कहीं भयभीत होकर संभावनाओं के चलते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो लाइन लगा के खड़े हो रहे, वो लाइनें वहाँ से हटेगी, और जो संकट जो दिख रहा है गैस का वो भी दूर होगा। और आने वाले समय में सरकार ने भी कहा है कि जल्दी ही ये युद्ध की जो संभावनाएं चल रही है उस पर नियंत्रण लगने वाला है। आने वाले समय में इस पर नियंत्रण होगा और गैस जो आम आदमी की आवश्यकता के अनुसार उसको पहले की तरह ही मिलेगी। अभी घर को लेके बहुत दिक्कत आ रही है, सिलेंडर्स को लेके अचानक से कल से जो प्राइजेस ऊपर नीचे हुई हैं, अभी हमारा घर का पूरा बजट ऊपर नीचे हो गया है। उसकी वजह से अभी कल तक तो प्राइस 856 रुपये थी और आज फिर उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी। अभी घर को पूरा कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग सिलेंडर कहाँ से करें, क्या करें, क्योंकि अभी घर में सिलेंडर भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और गैस एजेंसी के पास जा रहे हैं तो गैस एजेंसी के वहाँ पे बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। बुकिंग करने में हमारे को इतना वेटिंग दे रहे हैं, उसके बाद हम लोगों के पास उनको बोल के हम लोग थक चुके हैं। कल से लेके अभी तक हमारे कल से लेके अभी तक इतनी दिक्कत आ रही है, ना खाना बन पा रहा है, ना कोई सारी चीज़ों के अंदर बहुत परेशानी आ रही है सिलेंडर्स की। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।